इसे छल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। चित्रांगदा ने अर्जुन के साथ छल किया है और अर्जुन ने आपके साथ। जब तक मैं पांडुपुत्र से मिल नहीं लेती, इस संबंध के बारे में कुछ बोल नहीं सकती। मेरा मन कहता है इसमें अर्जुन का कोई दोष नहीं। मुझे विश्वास है ये सारा जाल चित्रांगदा का बिछा हुआ है। अर्जुन इसमें फंस अवश्य गए हैं। राजकुमारी, आपका मन ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि आपके मन में अर्जुन के लिए प्रेम है। आप उसके विषय में बुद्धि से नहीं, अपने प्रेमी मन से सोचती हैं। किंतु मैं बुद्धि से सोचता हूं और मेरी बुद्धि यह कहती है कि अर्जुन ने आपके साथ में छल किया है। राजकुमारी, आप अपने मुख से कुछ कहें या न कहें, किंतु आपके नेत्र ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आपको अर्जुन के छल का दुख है। मैं आपके दुख को समझता हूं राजकुमारी, किंतु यह दुख केवल आप तक सीमित नहीं है। मैं नागलोक का सेनापति हूं, नागलोक का प्रहरी, नागलोक वासियों का रक्षक। यदि नागलोक के किसी भी प्राणी के मन को चोट पहुंचे तो उसकी धमर सीधे मेरे मन तक पहुंचेगी। तो मैं यह कैसे सहन कर सकता हूं कि चित्रांगदा अर्जुन के साथ फूलों की सेज पर सुहाग रात का आनंद ले रही हो और हमारी राजकुमारी वियोग में अंगारों की शैया पर लेट रही हो। बस करो चांडक, बस करो। मैं और सहन नहीं कर सकती। कैसे सहन होगा? जिसने अर्जुन को इतना टूट कर, इतना डूब कर प्रेम किया हो, उसे अपने प्रेम का यह तिरस्कार कैसे सहन हो सकता है? और सहन होना भी नहीं चाहिए। पर मैं करूं भी क्या? आप कुछ न करें, और सत्य तो यह है कि आप इससे अधिक कुछ कर भी नहीं सकती। पर मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। आपने महा अमावस्या की रात्रि को मुझे मृत्यु दंड से बचाकर अपना ऋणी बना लिया था। इस ऋण को चुकाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। अभी तो बस मेरा एक कार्य कर दो। आज्ञा दीजिए, मैं अपने प्राणों पर भी खेलकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अगले सप्ताह इरावान 1 वर्ष का पूरा हो जाएगा। यदि कुंती नंदन उसकी वर्षगांठ पर न आए तो मुझे माताश्री और पिताश्री का सामना करते हुए लज्जा आएगी। किसी भी प्रकार उन्हें संदेश दे देना कि वो इस अवसर पर अवश्य आए। थोड़ी देर के लिए सही। उनसे कहना ये मेरे सम्मान का प्रश्न है। अर्जुन को चित्रांगदा के रूप जाल से निकालना बहुत ही कठिन होगा, किंतु आप चिंता ना करें। परिणाम भले ही कुछ भी हो, मैं आपका संदेश अर्जुन तक अवश्य पहुंचा कर रहूंगा। धन्यवाद चांडक। अच्छा, तो अब मैं नागलोक चलती हूं। मैं अधिक समय तक इरावान से दूर नहीं रह सकती। अर्जुन, तूने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है। राजकुमारी उलूपी को मुझसे छीन ले गया और नागलोक में सबकी आंखों के सामने मुझे तुच्छ ठहरा गया। अब मेरी बारी है। तुझसे गिन गिन कर प्रतिशोध लूंगा। सबको आपस में भिड़ाकर उनके संबंधों की धज्जियां उड़ा दूंगा। चित्रांगदा, तेरा तो मैं आभारी हूं,
यदि घटनास्थल पर तू ना आती तो मुझे यह सुनहरा अवसर कैसे मिलता?